अबूसराय स्थित गायत्री नगर कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में मंडल मसीहा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की 105वीं जयंती का आयोजन निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य छोटेलाल यादव और महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी लौटन राम निषाद शामिल हुए। वहीं मंडल मसीहा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की 105वीं जयंती के अवसर पर छोटेलाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़ी और नीच जाति का बताकर पिछड़ों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों का वोट बैंक हथिया कर पीएम बनने के बाद वंचित वर्ग का हर स्तर पर हकमारी करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी ओबीसी हैं तो जातिगत जनगणना कराएं और ओबीसी को SC/ST की भांति हर स्तर पर समानुपातिक कोटा दिलाएं। उन्होंने मंडल मसीहा वीपी सिंह और बीपी मंडल जी की आदमकद प्रतिमा संसद परिसर में स्थापित कराने और इन महापुरुषों को भारत रत्न देने की मांग की है। छोटेलाल यादव ने कहा कि जब तक बहुजन समाज के लोग जातीय स्वाभिमान से प्रेरित होकर काम करते रहेंगे, सामाजिक न्याय से वंचित होते रहेंगे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोग से जातीय स्वाभिमान त्याग कर जाति को जमात में परिवर्तित कर सामाजिक न्याय के लिए एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया। कहा कि वर्तमान में संविधान और लोकतंत्र पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। भाजपा RSS के इशारे पर आरक्षण को निष्प्रभावी कर रही है, खुलेआम कोटे की हकमारी कर रही है। बीपी मंडल जयंती समारोह को पूर्व BSA रामलखन यादव, सत्यनारायण मौर्य, सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव, रामानंद यादव फौजी, प्रदीप निषाद जगदीश यादव, डॉक्टर RK यादव, इंद्रपाल यादव, नागेश्वर नाथ कोरी, भगवान दीन निषाद, राम केवल पाल, राम केवल निषाद, OP पासवान, अमृत राजपाल, राशिद सलीम घोषी, पार्षद मिस्री सैनी, अंसार अहमद आदि ने संबोधित किया। संचालन डॉक्टर घनश्याम यादव और धन्यवाद प्रकाश अवधेश यादव एडवोकेट ने किया। आज पिछड़ों की आवाज़ और पिछड़ों को इस देश में संवैधानिक भागीदारी दिलाने वाले सामाजिक न्याय के प्रणेता बीपी मंडल जी की जयंती है और जयंती की इस अवसर पर हम सबसे पहले यहाँ उपस्थित पत्रकार साथियों को, अपने सम्मानित भाइयों को जो हमारे बीच में आए हुए हैं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए मंडल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि बीपी मंडल जी के इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय पिछड़ा वर्ग के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय लौटन राम निषाद जी हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारे साथी अमृत राजपाल जी जो सांस्कृतिक उस विभाग के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप उपस्थित हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता ये इंद्रपाल यादव जी हैं, महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव जी हैं, नागेश्वर कोरी जी हैं, मुकेश यादव जी, जयप्रकाश जी सचिव हैं। गोष्ठी में देखिए बीपी मंडल जी को लोग भूल चुके थे। उन्होंने जो कुछ भी समाज के लिए किया था वो अपने आप में जितना कुछ उन्होंने किया था, आज उसी के बदौलत इस देश का पिछड़ा वर्ग सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में जो उसको बदलाव नज़र आ रहा है और शासनिक प्रशासनिक में, नौकरशाही में और न्यायपालिका के क्षेत्र में जो कुछ भी भागीदारी नज़र आ रही है वो सारी की सारी चीज़ें हमारे नेताओं के बड़े ही अथक संघर्षों के प्राप्त हुआ है। वो सारी की सारी चीज़ें हमें संविधान से प्राप्त हुई और संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो विभिन्न आयोग गठित हुए उनकी सिफारिशों से प्राप्त हुई हैं और उनको आज इस देश का जो भाजपा की सरकार है, संघ की सरकार है और मोदी जी की जो सरकार है वो उसको पचा नहीं पा रही है। तो वो इस जो विकास की धारा पिछड़ों में थोड़ा बहुत आगे बढ़ी है उसके जो मूल में बैठा हुआ संविधान है उसे छीन लेना चाहते हैं। तो आज जयंती की इस अवसर पर हम अपने दलित पिछड़े साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि वे सब कुछ भूल जाएं जो उनका कॉमन एजेंडा है संविधान को बचाने का
उस मुद्दे पर एक हो जाए, एक हो करके जो उनके संविधान को छीन रहे हैं उनसे सत्ता छीन लें और मंडलवादियों की सत्ता इस देश में लाने का काम करें। यही सबसे बड़ा तोहफा बीपी मंडल जी के जयंती के अवसर पर बीपी मंडल जी की जयंती हम लोग यहाँ पे आज मना रहे हैं। 2024 की क्या पार्टी 2024 में एनडीए और देखिए दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा सामाजिक, एक विचारधारा की तरफ देश के जितने भी समाजवादी और सेकुलर को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो साम्यवादी हों, चाहे समाजवादी हों, चाहे गांधीवादी हों, चाहे अम्बेडकरवादी हों, ये सारे के सारे लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो गए हैं। और दूसरी तरफ जितने भी कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं और यह कम्युनिटी के सहारे अपनी व्यक्तिगत राजनीति को सीखने वाले लोग हैं, अपने व्यक्तिगत फायदे की राजनीति करने वाले लोग, ये वो एक तरफ हो गए हैं। और जनता इनके कथनी करनी को पूरा भाप चुकी है, जान चुकी है कि ये सपनों के सौदागर हैं, ये सही बात नहीं दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। और इनसे बड़ा झूठा हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में कोई नहीं होगा। इनको भगाने के लिए कटिबद्ध है। आने वाले 24 में इंडिया की जीत होगी, एनडीए की हार होगी, यही मैं कहता हूँ। आज बीपी मंडल जी की जयंती, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की आज 105वीं जयंती हम लोग अबूसराय के कैंप कार्यालय में मना रहे हैं। और इसका यही उद्देश्य है कि जो हम लोग भूल गए हैं, जिन्होंने हम लोगों को आज यहाँ उठकर खड़ा होना, बोलना सिखाया, हम लोगों के मेरे अधिकार को देना सिखाया, उन लोगों को में हम लोग भूल गए थे। उन लोगों को याद दिलाने का काम हम लोग अब समाज में जगाने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह से जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सब हम लोग आगे करते रहेंगे। कौन सी जयंती मना? 5वीं महिला सभा की जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने प्रदेशवासियों को, हमारे आए हुए सारे अतिथिगणों का, जितने नेता लोग हैं, हमारे मंचासीन सभी लोगों को मैं बधाई दूंगी। और ये कहेंगे कि आप लोग जागिए और संविधान को पढ़िए। और बीपी मंडल ने जो अधिकार हम लोगों को दिए थे, यानी जो आरक्षण देने का काम किया था, हम लोग उसको जो भूल रहे हैं, जो धीरे धीरे हमारा आरक्षण आज की वर्तमान सरकार लेने का काम कर रही है, उसको जागे और हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें।